हाय स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। विरंजक चूर्ण जिसका सूत्र होता है CaOCl2। सूत्र इसका क्या होता है? CaOCl2। और इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और सूत्र क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण या इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब इसके हम बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे कि जो है ये विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है कि शुष्क बुझे चूने में, शुष्क बुझा चूना यदि हो, शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क बुझे चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH2। इसका सूत्र क्या होता है? CaOH2। बुझा हुआ जो चूना होता है, बुझे हुए चूने का भी सूत्र CaOH2 ही होता है, जिसको हम कैल्शियम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है। लेकिन कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जब सूख जाता है, मतलब जब वो बिना जल निर्जल हो जाता है, जल की मात्रा वहां से वाष्पीकृत हो जाती है, तो जो चूना बचा होता है उसी को शुष्क बुझा चूना कहते हैं। तो CaOH2। इसी में CaOH2 कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में यदि क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी जाए तो CaOH2 से इसी में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, अर्थात CaOCl2 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, एक ऑक्सीजन इसके साथ बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ बचेगा, 2 हाइड्रोजन, बाकी क्या होगा? जल प्राप्त होगा। तो मुख्य जो प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। कैसे निर्माण होता है कि शुष्क बुझे चूने में क्या प्रवाहित कर दी जाए? क्लोरीन गैस, तो क्या मिलता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसकी हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम इसके हम भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। क्या है इसका भौतिक गुण विरंजक चूर्ण की? तो पहला है कि विरंजक चूर्ण जो होता है, इसको देखे होंगे काफी लोग, ये हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। रंग इसका कैसा होता है? हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। ये जो होता है विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का, सामान्य रूप से ये जो होता है चूर्ण होता है। तो पहला ये विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का क्या है? पदार्थ है। दूसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये जो होता है जल में ये अल्प विलेय है। विलेय होता है परंतु कैसा है? अल्प विलेय। इसको विरंजक चूर्ण को यदि हम जल में डालें तो उसमें पूर्ण रूप से ये घुलित नहीं होता, घुलता तो है पर ये पूर्ण रूप से उसमें घुलता नहीं है। और तीसरा इसका ये गुण है कि इसमें से हमेशा क्लोरीन की गंध आती रहती है। विरंजक चूर्ण जो पदार्थ होता है उसको हम रखे रहें, जो रहता है, तो हमेशा इसमें से किस गैस की गंध आती रहती है? उसमें से हमेशा क्लोरीन गैस की गंध आती रहती है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अब इसके हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। किसका रासायनिक गुण? विरंजक चूर्ण का। तो पहला जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसको पढ़ेंगे। पहली मतलब केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि इसको
कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में COCl2 की उपस्थिति में यदि इसको गर्म करें तो ये अपघटित हो जाता है और अपघटन के फलस्वरूप जो CaCl2 है वो ऑक्सीजन गैस देता है। वो ऐसे सामान्यतः इसको गर्म करें तो अपघटित नहीं होता है, पर जो है ये कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो ये अपघटित होकर के कौन सी गैस देता है, ऑक्सीजन गैस देता है। जैसे देखिए CaOCl2, तो अपघटन किसकी उपस्थिति में होता है, COCl2, कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में इसका अपघटन होगा तो क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन गैस। तो देखिए CaCl2 है तो ऑक्सीजन गैस हमेशा O के फॉर्म में मुक्त नहीं होती गैस के सामान्य रूप से, किस फॉर्म में मुक्त होगी, O2 के, तो हो जाएगा O2। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक ही है तो बैलेंस करने के कितना लिख देंगे, मतलब 2CaOCl2। बच क्या रहा है, यहाँ कैल्शियम 2 बच रहा है और 2 दूनी 4 क्लोरीन, तो हो जाएगा CaCl2। तो ये इसका अपघटन है, कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये कोबाल्ट मतलब कैल्शियम का क्लोराइड और किसमें अपघटित हो जाता है, ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है। इसी तरह इसकी जल से अभिक्रिया है, तो ये जो है जल में घुलता है, अल्प विलेय होता है लेकिन घुल करके ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है। जब इसको यदि हम जल में डाल दें, इसको CaOCl2 को, तो ये जल में घुलता है और कौन सी गैस मुक्त करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। देखिए क्लोरीन ये है, यहाँ से पूरी तरीके से क्लोरीन क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, Cl2। बच क्या रहा है, Ca है, यहाँ एक ऑक्सीजन 2 है तो क्या बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस और प्लस Cl2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और वहां पर कौन सी गैस मुक्त होगी, क्लोरीन गैस मुक्त होगी। ये अभिक्रिया किससे होगी, जब जल से, मतलब इसको जल में हम डाल दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वैसे विरंजन के लिए कपड़े को धुलने के लिए ये कार्य किया जाता है, तो विरंजन की से कपड़ा धुलिए तो इसको जब हम जल में घोलते हैं तो देखिए उसका जो रंग होता है थोड़ा दूधिया हो जाता है, इसके कारण से रंग होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस जो होती है उसमें से मुक्त हो जाती है। तो ये इससे अभिक्रिया होगी। इसके बाद है अम्लों से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। तो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, क्लोरीन गैस मुक्त करती है। जब भी ये अम्लों से अभिक्रिया करती है विरंजक चूर्ण तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है वहां पर। देखिए इसे यहाँ पर हम मान लेते हैं CaOCl2 है, अब इसकी अभिक्रिया हम करवा दें, मान लेते हैं HCl से इसकी अभिक्रिया हो जाए तो ध्यान दीजिए कौन सी गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ जो क्लोरीन है हम मान लेते हैं तो ये क्लोरीन गैस मुक्त कर दें पहले से। यहाँ देखिए कौन सी गैस मुक्त होगी, क्लोरीन गैस प्लस। अब कैल्शियम है यहाँ का, क्लोरीन है तो उससे मतलब रिएक्टिव होकर के CaCl2 का निर्माण कर लेगा। अब देखिए क्लोरीन यहाँ मान लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और मुख्य रूप से कौन सी गैस मुक्त होगी, क्लोरीन गैस मुक्त होगी। बच क्या रहा है यहाँ पर, देखिए हाइड्रोजन बच, यहाँ मतलब हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ क्लोरीन बैलेंस नहीं, यहाँ क्लोरीन 2 1 3 है, इधर 2 और 2 कितना है 4। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 2 लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये मिल करके किसका निर्माण कर लेंगे, H2O का निर्माण कर लेंगे। तो जब विरंजक चूर्ण अम्ल क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे अभिक्रिया कर लेगा तो कौन सी गैस यहाँ पर मुक्त हो जाएगी, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक इसी तरह से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अर्थात विरंजक चूर्ण, यहाँ अभिक्रिया हम मान लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा दें, H2SO4 से इसकी अभिक्रिया करवा दें तो ये इससे अभिक्रिया कर लेगा CaOCl2, तो कौन सी गैस मुक्त होगी पहले, क्लोरीन गैस, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त कर दीजिए। अब देखिए यही क्लोरीन यहाँ निकल गई, ये कैल्शियम है, यहाँ क्या है इसका रिडावेसिव सल्फेट है,
तो ये इससे क्रिया करके क्या बना लेगा, CaSO4 का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। प्लस बच क्या रहा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, किसका निर्माण हो जाएगा, H2O का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इससे जो है इसकी अभिक्रिया होने पर विरंजक चूर्ण जब भी अम्लों से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस मुक्त करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तो ये रिएक्शन हो गया। इसके बाद ऑक्सीकारक गुण, ये जो है ऑक्सीकारक प्रॉपर्टी को भी शो करता है कौन, विरंजक चूर्ण। तो इसके ऑक्सीकारक गुण में एक हम गुण इसका बता देते हैं प्रमुख रूप से। ये इसके ऑक्सीकारक गुण में ऑक्सीकारक गुण तो ये सामान्य रूप से जो सोडियम आर्सेनाइट होता है उसको सोडियम आर्सेनेट में ये ऑक्सीकृत कर देता है। सोडियम आर्सेनाइट को सोडियम आर्सेनेट में ये ऑक्सीकृत कर देता है। कौन ऑक्सीकृत कर देता है, विरंजक चूर्ण। क्या सूत्र है, CaOCl2 सोडियम आर्सेनेट या आर्सेनाइट, या चलिए सोडियम आर्सेनेट का सूत्र क्या है, Na2ASO3। तो ये किसमें ऑक्सीकृत करता है, सोडियम आर्सेनेट में। सोडियम आर्सेनाइट का सूत्र जो होता है वो Na2ASO3 और सोडियम आर्सेनेट का जो सूत्र होता है वो Na2ASO4 होता है। तो यहाँ का जो ऑक्सीजन होता है इसके साथ आकर के ऐड हो जाता है तो हो जाता है Na2ASO4। सोडियम क्या बन जाएगा, सोडियम आर्सेनेट बन जाएगा। बच क्या रहा है, कैल्शियम क्लोरीन बच रहा है। तो क्या बन जाएगा, CaCl2 का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो प्रमुख ये जो है इसके ऑक्सीकारक गुण है कि विरंजक चूर्ण सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। अब इसके उपयोग के बारे में हम पढ़ लेंगे। इसका उपयोग क्या है, विरंजक चूर्ण का जो प्रमुख उपयोग है, इसका उपयोग कपड़ों, कागज, इन सबके विरंजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विरंजन के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग विरंजन के रूप में किया जाता है। पहला उपयोग यह है। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग जो है कीटनाशकों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटनाशकों के रूप में भी कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग इसका क्या है कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इसका उपयोग जो है क्लोरोफॉर्म बनाने में भी किया जाता है। विरंजक चूर्ण का सामान्य रूप से इसका उपयोग क्या बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।